अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने आज यहाँ इनवाइट करवाया, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई 2003 में, जब मैं स्कूल पढ़ती थी, 12th क्लास में। तो मैं और मेरी सिस्टर, हम दो सिस्टर्स हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मैं 12th में, मेरी सिस्टर 10th में थी। तब से हम गुरुजी के पास जाया करते थे। गुरुजी तब छोटे मंदिर में बैठा करते थे, और जो डिवाइन दर्शन छोटे मंदिर के हुए हैं, वो तो डिस्क्राइब करना भी, मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। क्योंकि वहां जो मिलता था, लाइक हेवन है। छोटा मंदिर तो, क्योंकि उस टाइम पे बड़े मंदिर में सिर्फ फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते थे। गुरुजी मोस्टली जो है 90% छोटे मंदिर में ही बैठा करते थे। वहीं हम सबसे मिला करते थे, वहीं हम लोग उनके दर्शन किया करते थे। तो सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहूंगी हमारे उन अंकल का, जो मेरे पापा के कलीग है ऑफिस में, जिनके थ्रू हम गुरुजी के पास गए। क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि जो तुमको मेरे पास लेके आया, मैं सबसे पहले उसका भला करता हूँ, उसको ब्लेस करता हूँ, फिर जाके तुम्हें ब्लेस करता हूँ। सो ओम प्रसाद अंकल मेरे पापा के फ्रेंड हैं, जो हमें वहां पे लेके गए, क्योंकि मेरे चाचा के बेटे को कैंसर था। हम उसके लिए बहुत परेशान थे, बहुत ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे, किसी तरह से वो ठीक हो पाए। 8 साल का बच्चा था वो। तो उसके चक्कर में हमें वहां जाने का अवसर मिला। हमें अंकल ने बताया कि चलो एक काम करो, कि हमारे गुरुजी है, आप लोग वहां चलिए, वहां जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और हमें कहा कि वो एक गुरुजी है, उनके सामने जाके स्माइल रखनी होती है, गुरुजी स्माइल करते रहते हैं, उनको स्माइल करने वाले बंदे अच्छे लगते हैं। ये उनकी वर्डिंग थी। तो हम लोगों ने कहा अच्छा भी ठीक है। फिर मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर सबसे पहले वहां पे गए। एक बार, दो बार, दो बार वही गए। तो उस बच्चे की, चाचा के बेटे की फोटो मेरी मम्मा के पास थी, वो लेके वो गई थी। और जैसे ही वो गुरुजी का दर्शन करके घर पे वापस आए, तो गुरुजी ने उनको क्या दर्शन में दिखाया सपने में, कि वो जो बच्चा है वो आसमान की तरफ उड़ता हुआ चला जा रहा है। तो यानी कि गुरुजी ने उनको ये इंडिकेशन दे दिया कि नहीं, उसकी लाइफ और ज्यादा है नहीं, अब इतनी ही उसकी लाइफ थी। तो फर्स्ट टाइम पे ही हमें पता लग गया कि अब उसकी लाइफ नहीं है। बट हमारी जर्नी, और कुछ टाइम में उसकी लाइफ एंड हो गई, और हमारी जर्नी वहां से शुरू हो गई। फिर हमने जाना वहां पे स्टार्ट किया। मैंने, मेरी मम्मा ने, मेरी सिस्टर ने। पापा तो बिजी रहते थे, तो हम तीनों जाते थे, पापा के फ्रेंड के साथ ही जाते थे, उनकी गाड़ी में ही वहां जाया करते थे। और बहुत डिवाइन दर्शन वहां पे गुरुजी के होते थे। और हम लोग क्योंकि स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे माइंड में ऐसा कोई थॉट नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो कौन है, हमें कुछ मांगना है, या क्या करना है, या वहां जो लोग आ रहे हैं हमें उनको देखना है। नहीं, गुरुजी की इच्छा होगी तो हम कुछ जान पाएंगे, गुरुजी की इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं जान पाएंगे। हम इतना टाइम वहां गए। जब हम वहां गुरुजी के मंदिर में, छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में एंटर करते थे, जो दिमाग में उससे पहले था वो सब निकल जाता। उस टाइम से पहले कि क्या माइंड में है, क्या हमने सोचा था, वो सब निकल जाएगा। बस वहां पहुंचे, गुरुजी को देखा, और जैसे ही गुरुजी को हम देखते थे, कुछ और सुध-बुध रहती ही नहीं थी, बस गुरुजी को देखते रहो। इतने ब्यूटीफुल चोलास में वो बैठते थे, कभी कोई कलर का, कभी कोई। मोस्टली स्वरूप जो हमारे पास आज की डेट में है, जिनमें जो चोले उन्होंने पहने हुए उन स्वरूप है, उनमें हमने गुरुजी को देखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है, याद आती है कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे गुरुजी को देखा हुआ है वहां पे। और इतने डिवाइन दर्शन वो देते थे, इतना अच्छा लगता था जब हम एम्पायर स्टेट में बैठते थे। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा हॉल तो है नहीं। वहां पे हम बैठते थे, जब जैसे ही गुरुजी रूम से एंटर करके हॉल पे आते थे बैठने के लिए, तो एक मन में फीलिंग आती थी। गुरुजी का चोला चोला बहुत फैला हुआ होता था नीचे से। तो कई बार मैंने भी उनको टच किया, जैसे वो हमारे पास से जा रहे होते थे, नीचे से थोड़ा सा हाथ कोशिश करते थे कि टच हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो टच हो जाता था, वही बहुत बड़ी बात है। और इतनी खुशी होती थी कि अरे, गुरुजी का चोला हमने टच कर लिया। गुरुजी को प्रणाम करते थे, जैसे ही हम मत्था टेकते थे, अगर उनकी जुतियों से हाथ लग गया, गलती से उनके पैर टच हो गए, चरण टच हो गए, वो गूज़बम्प्स आ जाते थे बॉडी में, कि बाप रे, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज तो हमने छू ही लिया गुरुजी को। तो इस तरह की फीलिंग रहती थी, और डर भी लगता था, क्योंकि गुरुजी कईयों को डांट भी देते थे, जो ज्यादा आनाकानी करते थे, ऐसे वैसे होते थे, तो उनको गुरुजी डांट भी देते। तो इसलिए जब हम गुरुजी के सामने बैठते थे, तो थोड़ा घबराहट भी होती थी, और एक्साइटमेंट भी होती थी। हम सोचते थे हमसे भी गुरुजी बात करें। बट ऐसा हुआ तो नहीं, हम लोगों से कभी बात नहीं की गुरुजी ने। और जैसे हम लोग लाइन में लगते थे, तो गुरुजी ऐसे करते थे, बस ऐसे। तो हम लोग सोचते थे कभी कभी कि ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी, कईयों से तो बहुत बातें करते हैं, और हम लोगों से क्यों ऐसे 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 आधे लोगों को ऐसे ऐसे क्यों कर देते।
बट आज की डेट में समझ में आता है कि हम लोग जो लाइन में लगे होते थे, जिनको गुरुजी सिर्फ ऐसे करते थे, वो तो गुरुजी कहते थे कि उनके तो चलते चलते ही कोई कष्ट थे तो वो ऐसे ही कट गए, हवा में कट गए। तो वो अपने पास बिठाते थे, इसका मतलब है उनकी लाइफ में बहुत कष्ट है। वो उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे। उनकी लाइफ में बहुत कष्ट होता था जो गुरुजी दूर करते थे। बट उस टाइम हम समझ नहीं आती, सोचते थे अरे गुरुजी ने, कुछ लोगों को तो बहुत बिठाते हैं गुरुजी, देखो चरण दबा रहे हैं, हाथ दबवा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठेठ पंजाबी में बोलते थे तो हमें समझ में भी दूर से कुछ आता नहीं था खास। तो मगर अब ये सोचिए बख्शी है गुरुजी ने कि अब समझ में आता है कि हम लोग तो वैसे ही लकी थे, हम लोगों को इतनी जरूरत थी नहीं उस टाइम कि हम बैठे गुरुजी हमें कुछ कहें। गुरुजी तो हमें चलते चलते एक बहस कर देते कि चलो 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 तुम्हारे कर्म तो ऐसे ही कट गए। तो इस तरह की हमारी ब्लेसिंग रही उस टाइम पे। बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर आया करते थे, मेनका गांधी वहां बैठी होती थी, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब वहां पे आते थे और सब कैसे फुल नॉर्मल होके वहां बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। ये हम सब ने देखा और बहुत एंजॉय करते थे। वीक में जब भी हमारा टर्न आता था वहां जाने का, मंदिर जाने का, इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि हमें ये ड्रेस पहननी है, हमें वो ड्रेस पहननी है, हमें वहां जाना है और वहां जाके क्या करना है। इस ज्यादा माइंड में, थॉट में कुछ नहीं आता था कि हमने कुछ सोचना है, हमने कुछ गुरुजी से मांगना है मन में, या गुरुजी कौन है ना। बहुत खुश होते थे वहां जाते थे, बस गुरुजी को दिखते रहना, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, किसको कैसे बोल रहे हैं। गुरुजी के पास बैठने की इच्छा होती थी क्योंकि लंगर की लाइन वहीं पे लगती थी। वहीं पे हम बैठ के लंगर प्रसाद करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, गुरुजी की आवाज सुनाई देती रहती थी कि वो और लोगों को क्या बोल रहे हैं। और हम लोग 4 लोग बैठ के जैसे शेयर करते थे लंगर प्रसाद, बहुत अच्छा लगता था। घर से मंदिर तक जाते वक्त गुरुजी का ही मंत्र जाप चलता था। जैसे ही वहां पे सब कुछ मतलब लंगर प्रसाद ले लिया, दोबारा दर्शन कर लिया, जैसे ही हम वापस घर को जाते थे तो भी हम हमारे मन में ये होता था कि हमने गुरुजी की बात करनी है और कोई फालतू की बात नहीं करनी। तो हम जाते वक्त भी गुरुजी की बातें करते थे, आते वक्त भी गुरुजी की बातें करते थे। और वो टाइम बहुत अच्छा था जो अब तो कैसे वापस आएगा, मगर बहुत ही डिवाइन दर्शन हमने गुरुजी के किए। बहुत, और अगर हम टाइम से चले जाते थे तो गुरुजी पैंट शर्ट पहन के कॉर्नर में खड़े हुए होते थे रूम के पास। वो टाइम भी याद है, कितने नॉर्मली आराम से खड़े होंगे, आराम से सबसे बात कर रहे होंगे, उसके बाद जाएंगे, चोला चेंज करेंगे, फिर आएंगे अपने अपनी गद्दी पे बैठेंगे। तो और वो जो फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस रहती थी उस टाइम की, हम लोग घर आते थे हमारे कपड़ों में भी वो फ्रेग्रेंस रहती थी। हम इवन धो भी लेंगे तो भी उसके बाद गुरुजी की फ्रेग्रेंस उन कपड़ों में रहती थी। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रहती थी गुरुजी की, हम लोग घर में भी महसूस करते, जैसे जैसे गुरुजी को याद करते थे वैसे पूरे रूम में वो फ्रेग्रेंस हमने कई बार महसूस की, कई बार। और गुरुजी ने उस टाइम पे इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए, मतलब भाव इतना साफ था, कुछ मांगने की लालसा नहीं थी, कुछ जानने की लालसा नहीं थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे जैसे ड्रीम्स में गुरुजी आने लगे, कई लोग कहते हैं हमें ड्रीम्स में नहीं आते, कई कहते हैं हमें बहुत काम आते हैं, और गुरुजी तो खुद ही कहते हैं कि मेरा मतलब मैं ड्रीम में दिख जाऊं वो बहुत बड़ी बात है, वो मेरी इच्छा होती है। आप सोचो कि मैं तुम्हारे ड्रीम में आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी मैं आपके ड्रीम में नहीं आऊंगा। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जब हम जाते थे, मैं, मेरी मम्मा और सिस्टर, स्टार्टिंग का जो सबसे पहला स्वरूप मुझे मिला वो गुरुजी के ही मुंह से बोला हुआ मिला। गुरुजी ने कहा इस कुड़ी नु मेरा स्वरूप दे दे। तो वहां पे जो अंकल ड्यूटी पे थे उन्होंने कहा कि गुरुजी स्वरूप तो खत्म हो गए। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, अंदर जाके देख, तू रूम में स्वरूप होगा, इसको देख। अंकल गए, फिर आए, बोला नहीं है गुरुजी कोई स्वरूप नहीं मिला। तो गुरुजी ने दोबारा भेजा, वो दोबारा रूम में गए और वहां से फिर एक स्वरूप उन्होंने ब्लू कलर के चोले में था गुरुजी का, वो लेके आए। और वो गुरुजी उन सेवादार अंकल ने मेरे हाथ में पकड़ाया कि लीजिए, गुरुजी ने बोला है और आप ये स्वरूप ले लीजिए। तो इस तरह से सबसे पहला स्वरूप मुझे उनके मुंह से बोला हुआ, उनके द्वारा ये दिलवाया गया, मेरे हाथ में दिया गया। और मैं इतनी खुश, उस दिन मेरी मम्मा भी नहीं गई थी। घर जाके मैंने बताया, मम्मा देखो आज पहला स्वरूप हमारे घर में आया है, और गुरुजी ने 2-3 बार बोलने के बाद इस स्वरूप को मुझे दिया है। तो बहुत ब्लेस्ड फील किया उस टाइम पे। फिर अगले बार गई, फिर एक स्वरूप मिला, उससे नेक्स्ट टाइम गई, फिर तो स्टार्टिंग के 3 स्वरूप मुझे फटाफट मिल गए। और उसके बाद मेरी सिस्टर को मिला, मम्मा को मिला। इस तरह से हमारी जर्नी वहां पे स्टार्ट होगी। वहां पे इस तरह से हमें स्वरूप मिले। और फिर जो छोटे मंदिर का जाने का क्रेज था वो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, मतलब इवन अभी भी हम जैसे बड़े मंदिर जाते हैं तो हम मिस करते हैं छोटे मंदिर को। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम ही वहां पे स्पेंड हुआ गुरु जी के साथ। बड़े मंदिर में तो सिर्फ फंक्शंस, जब बड़े बड़े फंक्शंस होते थे तभी आया करते थे, और उस टाइम वो बन ही रहा था। तो हम छोटे मंदिर ही जाया करते थे, और जो सुकून वहां जाके मिलता था, वो जो वेट होता था कि कब वो दिन आएगा, वरना हफ्ते में हम कभी 1 दिन जाते, कभी 2 दिन जाते, कभी 3 दिन भी चले जाते थे।
तो हम वेट करते थे कब जाएँगे, कब जाएँगे, कब हमारा टर्न आएगा। फिर गुरुजी सामने बिठाते थे, फिर कई बार संगत ज़्यादा होती थी तो गुरुजी ऊपर वहाँ रूम होता था, वहाँ भेज देते थे। इशारा कर देते थे कि हाँ, ऊपर चले जाओ। तो हर कोई ना इग्नोर करने की कोशिश करता था कि नहीं, नहीं हमने ऊपर नहीं जाना, हमने तो नीचे गुरुजी के सामने वाले मतलब सामने ही बैठना है, वहीं हॉल पे बैठना है। मगर कहीं न कहीं सेवादार भेज ही देते थे, गुरुजी की नज़र तो सब पे रहती थी, तो नई संगत को वो नीचे रखते थे और जो पुरानी संगत हो जाती थी उनको ऊपर बैठने के लिए हॉल में इशारा कर देते थे। मगर लकीली हम लोगों को बहुत सारे चांसेस नीचे हॉल में गुरुजी के सामने ही लंगर प्रसाद करने का मौका मिला। मगर हाँ, कभी मैंने ये नहीं सुना उस टाइम गुरुजी के मुँह से कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए या कोई भी चीज़, क्योंकि हम बस जाते थे, लॉस्ट हो जाते थे गुरुजी के अंदर ही। बस उन्हीं को निहारना, निहारना कभी सुना ही नहीं क्योंकि वो ठेठ पंजाबी बोलते थे और जो उनके पास होता था उसी को सुनाई देता था। बहुत ही कम होता था कि दूसरे बंदे को भी सुनाई दे जाए। तो हमें नहीं पता था ये चीज़ें। फिर गुरुजी इतना ड्रीम्स में आने लगे, जैसे हम लोग वहाँ पे जाना शुरू किया, मुझे तो उन्होंने ड्रीम्स में इतना ज़्यादा दर्शन दिए, इतने ज़्यादा इवन क्रिकेट खेलते हुए हमारे साथ मैं और मेरी सिस्टर के साथ छत पे क्रिकेट खेल रहे हैं गुरुजी। बहुत देर तक सपना चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। फिर एक दिन सपने में दिखाया कि हमारे सोफे पे लेटे हुए गुरुजी और मुझे कह रहे हैं कि चल तेरी इच्छा थी मेरे चरण दबाने की, चल मेरे चरण दबा। तो मैं उनके चरण दबा रही हूँ और मेरी सिस्टर को बोला कि तू मेरा सर दबा, तो वो सर दबा रही है। तो सपने में ही गुरुजी ने वो सेवा दे दी क्योंकि कहीं न कहीं भाव आता था कि गुरुजी और लोग आपके चरण पकड़ रहे हैं, वो चरण दबा रहे हैं, कभी हमें भी मौका मिले। तो चलो मंदिर में तो नहीं आए मगर गुरुजी ने वही चीज़ ड्रीम्स में करवा दी। ड्रीम इस तरह का ड्रीम लेना भी कोई मतलब छोटी बात नहीं है। अब हम सोचते हैं कि ऐसा ड्रीम आ जाए तो नहीं आता। जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी ऐसा ड्रीम भी नहीं हम देख सकते कि उनकी सेवा हम ड्रीम में भी कर पाएँ। बट उस टाइम ड्रीम में क्या नहीं देखा, कभी मैं चाय प्रसाद बना रही होती थी, गुरुजी किचन की खिड़की में से आ रहे हैं मतलब बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं किचन की खिड़की में से फिर आके खड़े हो गए और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ अपने लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी, मेरी ना छोटी सिस्टर को भी ब्लेसिंग्स दे दो। तो गुरुजी हँस पड़े। गुरुजी ने कहा उसको बोल वो एक्चुअली शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत है, बाकी पूजा-पाठ बहुत करती है। तो गुरुजी ने कहा उसको बोल ज़रा गुस्सा थोड़ा कम किया करे, बाकी सब उसमें ठीक है। मैं कहा ठीक है गुरुजी मैं बोल दूँगी और सुबह उठते ही मैंने अपनी सिस्टर को कहा देख आज रात को मेरे सपने में गुरुजी आए और उन्होंने ऐसे-ऐसे दूध तेरे लिए के कहा है कि गुस्सा कम किया कर। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ बहुत हुई अ, हर कोई नहीं जो हमारे साथ जाते थे वहाँ पे छोटे मंदिर में जिनकी गाड़ी में हम जाते थे, जिन सबके साथ जाते थे, वो लोग भी बल्कि सोचते थे, हैरान होते थे कि हम लोग तो बहुत पहले से जा रहे हैं। हमें तो ड्रीम्स में गुरुजी ने इतना कुछ नहीं दिखाया। तुम लोग अभी जाने लगे, तुम लोगों को दिखाने लग गए गुरुजी ड्रीम्स में। तो बहुत दर्शन दिखाए गुरुजी ने और संगत जी इस तरह से बहुत टाइम गया, हम लोग बहुत एक्साइटेड होके वहाँ जाते थे, बहुत खुश होते थे अगर हमारी ड्रेस का कलर गुरुजी के चोले के कलर से मैच करता था, उसी में खुश हो जाते थे। मैं और मेरी सिस्टर कि देखो जी आज तो जो गुरुजी के चोले का कलर था वो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था। बस इतनी-इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में हमने खुशी मनाई, इससे ऊपर कुछ नहीं सोचा कि हमें कुछ माँगना चाहिए या हम कहाँ जा रहे हैं, ये कौन है? वो हमारे लिए गुरुजी। उससे आगे इफ बट कुछ नहीं सोचा और बहुत अच्छे और सच्चे मन से वहाँ पे गए। कुछ नहीं माँगा और गुरुजी की ग्रेस इतनी रही कि उन्होंने ड्रीम्स में ही हमें इतना आशीर्वाद दे दिया कि उन्होंने कुछ समझाया ही नहीं कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए या हमें क्या है गुरुजी के जो वचन हैं आजकल हम पढ़ते हैं, वो सब तो कुछ कभी दिमाग में क्लिक ही नहीं किया वहाँ पे। उसके बाद हमारी सब पूरी जर्नी चलती रही, फिर मेरी मैरिज हो गई। उससे पहले गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया 2007 में। 2003 से मेरा सफ़र शुरू हुआ था वहाँ जाना। 2007 में गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया, समझ नहीं आया ये क्या हो गया? मतलब गुरुजी का इस तरह से जाना बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमारी लाइफ़ में से क्या चीज़ चली गई। बट नहीं, गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, बहुत, बहुत ज़्यादा इतनी फ्रेग्रेंस घर पे रहती थी, इतने गुरुजी ने ड्रीम्स में दिखाया कि हाँ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और हर वो चीज़ हुई, इतनी चीज़ें हुई जिससे पता लगता था कि नहीं गुरुजी कहीं नहीं गए, वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म छोड़ा है, बट अब तो वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली हमारे साथ हैं। सो अब डरने की कोई बात नहीं है, अब तो आप उनके स्वरूप से बात कीजिए, वो स्वरूप से कितनी बातें कर लेते हैं। इतना तो हम वहाँ जाने की हम सोचते थे कि हम वहाँ जाएँगे, फिर गुरुजी से बात करेंगे और अब तो ऐसा है कि घर बैठो, स्वरूप के आगे आप बैठो, अच्छे भाव से, अच्छे मन से बैठो और गुरुजी देखो आपसे कैसे बात कर लेंगे, आपको कैसे आंसर्स दे देंगे, कुछ पता नहीं चलता है। फिर इस तरह से एक बार मैं बड़े मंदिर गई, मैंने कहा गुरुजी अब मेरी शादी की बात चल रही है, तो अब मैं क्या करूँ? गुरुजी की जो समाधि वाला रूम है, वहाँ पे मैं बाहर बैठ के ये सोच रही थी। मैंने कहा गुरुजी जोत जल रही थी, गुरुजी का अखंड जोत जो है, मैंने कहा गुरुजी कुछ तो इशारा दे दो, ये रिश्ता आया हुआ है, मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ? मैंने कहा कुछ तो बताओ, वो जोत जो थी बिल्कुल स्ट्रेट जल रही थी, वो ज़रा मूव नहीं कर रही। मैंने कहा गुरुजी अगर हाँ है,
तो थोड़ी मूवमेंट इस जोत में दे दो जो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, इसमें अगर आप मूवमेंट दे दोगे तो मैं हाँ समझूंगी, और कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी तो मैं ना समझूंगी। और जैसे ही मैंने ऐसे बोला उसमें मूवमेंट हो गई, जोत हिलने लगी। मैं कल लो जी, अप्रूवल मिल गया, अब सब कुछ हो गया। फिर वहां से वो अप्रूवल ले लिया, मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद वहां पे बड़े मंदिर में सेवा की, मतलब हॉल की सेवा मिली सफाई करने की, वहां पे वो सेवा की गुरु जी के मंदिर की। फिर आगे लाइफ चलने लगी, गुरु जी की पूरी ग्रेस साथ मेरी, कोई कमी नहीं हुई। और फिर 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा 11 इयर्स का है और छोटा बेटा भी 7 इयर्स का है। तो गुरु जी की ग्रेस इतनी रही, बहुत से मिरेकल्स उन्होंने किए। उससे पहले मैं जॉब करती थी, शादी से पहले। तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुरु जी ने इतने इतने रूपों में दर्शन दिए हैं। जब मैं जॉब करने जा रही थी गुड़गांव में, क्योंकि मेरा स्कूल और कॉलेज पास में था, तो मेरे को दूर कहीं जाने की हैबिट नहीं थी, ना ही बस में ट्रैवल करने की इतनी हैबिट थी। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए जाने लगी अपने भैया के साथ, तो गुरुजी ने क्या चमत्कार किया, मतलब अपने मन में गुरुजी का नाम लेते हुए जाने लगी। मतलब गुरुजी, फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और धौलाकुआं पे खड़ी थी। मैं कहा इतनी भीड़ भाड़, इतनी भरी हुई बसेस है, मैं तो इसमें जा नहीं सकती। मैं कहा ऐसे कैसे जॉब कर लूंगी। और उतने में एक ब्लैक मर्सिडीज आती है, एक बिल्कुल अच्छा सा बढ़िया स्मार्ट से अंकल उसमें बैठे हुए होते हैं। मैं और मेरे भैया को उन्होंने लिफ्ट दी, बिठाया, जबकि हमारे साथ 2-3 बंदे और थे पीछे, उनको नहीं बिठाया, सिर्फ हम लोगों को पीछे गाड़ी में बिठाया और चल दिए। उन्होंने कहा आपको कहाँ जाना है, हमने कहा हीरो होंडा चौक तक जाना है। तो उन्होंने, अंकल ने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा अंकल जी आपने औरों को नहीं, अपने मन में सोचा कि अंकल ने उन 2 बंदों को क्यों नहीं बिठाया जो और भी खड़े थे, वो भी आ सकते थे गाड़ी में, हमें क्यों बिठाया। तो इतने में अंकल ने खुद से कह दिया, मैं तो मन में सोच रही थी, उन अंकल ने कहा कि बेटा देखो उनको और गाड़ियां मिल जाएंगी, मगर आपको देख के मुझे लगा कि आप पहली बार किसी काम के लिए जा रहे हो, तो मैंने आपको बिठा लिया। फिर मेरे को थोड़ी घबराहट भी हुई, मैं कहा इनको कैसे पता कि मैं फर्स्ट टाइम किसी काम के लिए जा रही हूँ। तो जैसे ही हीरो होंडा चौक आया और हम वहां उतरे, तो उन अंकल ने कहा बेटा ऑल द बेस्ट, आज तुम्हारा इंटरव्यू हुआ और तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। और मैं सरप्राइज हो गई। मैं कहा अभी अंकल को कैसे पता, हमने कोई बात ही नहीं की गाड़ी में आपस में, मैंने और भैया ने की, उनको ये पता चल सके कि मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो वो गुरु जी थे जो मेरे, इतनी एंग्जाइटी हो रही थी वहां जाने के टाइम पे, तो वो उन्होंने खुद मुझे वहां ड्रॉप किया, मुझे बेस्ट विशेस दी और इस तरह से वहां पे ड्रॉप किया। और मेरा इंटरव्यू भी इतना इजीली क्लियर हो गया। 2 ढाई साल मैंने जॉब की, फिर उसके बाद मैरिज हो गई थी, तब फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर यहाँ पे मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे जब हम आ गए, मेरा बेटा अभी जस्ट थोड़ा सा चलना सीख रहा था, उस टाइम पे ये यहाँ पे गिर गया। मेरे घर वाले दूसरे घर में गए हुए थे, मंडी में भी हमारा घर है, वहां गए हुए थे, और मैं अभी पालमपुर में। और हस्बैंड मेरे दुबई में थे उस टाइम पे। तो मेरा बेटा बेड से गिर गया, उसकी आंखें पूरी बिल्कुल इतनी स्वेल हो गई, और सबने मना किया कि नहीं, हस्बैंड को भी मत बता, इन लॉज को भी मत बता, और हम चलते हैं डॉक्टर के पास और सब ठीक हो जाएगा। और मैं घबरा गई, मैंने कहा कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, अब मैं किसी को भी ना बताऊं, और गलती साइज में ज्यादा लगी तो सब तो मुझे ही बोलेंगे कुछ ना कुछ। और बहुत परेशान बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी अपने नेबर के साथ। तो वहीं बस स्टॉप था, बस स्टॉप के पास हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। वहां पे एक मोची बैठा हुआ था। जैसे मैंने मोची की तरफ देखा तो वो गुरुजी। मैं कहा है, मैंने तो गुरुजी को देखा मगर ये तो मोची है। फिर जैसे ही पलट के देखा, देखने के लिए कि ये जो गुरुजी हो नहीं सकते, देखा तो वो गायब। मैं कहा देखो, मैं इतनी परेशान थी कि गुरुजी ने मुझे वहीं पे दर्शन दे दिए कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, तू जा, सब कुछ ठीक होगा। और जैसे ही मैं वहां गई, सब कुछ ठीक हुआ। मेरे बेटे को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा बस स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग थोड़ी जाते जाते जाएगी, बट आईज के अंदर कोई पेन नहीं होगा। मैं कहा जय गुरु जी। मैं उन्होंने दर्शन दे दिया, तो इसका मतलब है कि आपका कुछ होएगा ही नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से गुरु जी ने बहुत 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 एक्सपीरियंस मुझे कराए। गुरु जी ने बहुत सारे दर्शन दिए, कभी मोची के रूप में, इवन मैं ऑफिस जाती थी तब भी मुझे 2-3 बार, कभी वो चलते चलते ही दर्शन दे गए, मतलब ऐसे चल रहे वॉक कर रहे, मेरी तरफ देखा, स्माइल की और ऐसे मूव कर गए। तो इस तरह से गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए, बहुत डिवाइन दर्शन दिए। फिर एक बार हम दुबई गए हुए थे, मतलब जो बड़े बेटे के साथ मैं गई हुई थी। एक दिन सपने में गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी कहते हैं मुझे कि कांग्रेस का देखी होती थी, आगे आगे ना, मतलब पंजाबी में बोला, मुझे पंजाबी तो आती नहीं। उन्होंने कहा कांग्रेस का तो सुकड़ा साफ होने वाला है आने वाले टाइम में। बस इतना बोला और गुरुजी ने स्माइल की। जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोची ये क्या बोला गुरुजी ने। मैं कहा मुझे तो पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो जरा भी एबीसी भी अच्छी नहीं लगती पॉलिटिक्स की। फिर मैंने अपनी मम्मा पापा को कॉल किया, उनको बताया कि गुरुजी ने सपने में ऐसा ऐसा बोला है। तो अब आने वाले टाइम में अब देखा कि वाकई में कहाँ कांग्रेस गायब हो गई। मैं कहा गुरुजी ने कब बताया था, कब 7-8 साल पहले की बात है। वहां पे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ये बताया था बात, और अब सच में कांग्रेस का सुकड़ा साफ हो गया, जिस तरह से गुरुजी ने मुझे बोला कि सुकड़ा साफ हो जाएगा उनका तो आने वाले टाइम पे। तो बहुत डिवाइन डिवाइन दर्शन देते हैं गुरुजी, बहुत फ्रेग्रेंस आती है जब आप उनको भाव से मन से याद करते हैं।
इतना वो फील करा देते हैं। आप मन से उनको याद करके देखिए, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास आ जाएँगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन्स चल रहे हैं, वो उनके आंसर दे देंगे। कभी मन में कुछ भाव चल रहा है, कुछ क्वेश्चन चल रहा है, हम फेसबुक या फ़ोन उठाते हैं, कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता है, जिसमें उसका आंसर मिल जाता है। इतना गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, इतना-इतना तरीके से हमें ब्लेस करते हैं कि हम बता नहीं सकते। बहुत डिवाइन दर्शन देते हैं। फिर मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, छोटा बेटा मेरा पैदा हुआ 27 फ़ेब को 2014 में, जिस दिन महाशिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि के दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन उसका बर्थ हुआ, मम्मी को ड्रीम में पहले ही आ गया क्योंकि सुबह मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई थी। तो मम्मी को सपने में आया, सपने में मम्मी को पूरा कैलाश पर्वत दिखा, शिव जी, पार्वती जी दिखे और वो जैसे आ रहे हैं हमारे घर में, वो दिखे आते हुए। और उसी दिन जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उसको उठाया, मुझे दिखाया ऑपरेशन थिएटर में और मुझे बोला कि लो जी आपके शिव आ गए हैं। और ऐसे ही नर्सेस ने कहा लो जी आपके भोले बाबा आ गए हैं। तो मैं कहा जय गुरु जी, आप आ गए आज के दिन। तो इस तरह से कई-कई लीला हुई, शिवरात्रि के दिन छोटा बेटा आया और गुरुजी की कृपा रही क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो पीछे से जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, वो एक ही बेटे रहे घर में, उनसे पहले जो दादू थे वो भी एक ही थे, मतलब सिंगल-सिंगल चाइल्ड चले आ रहे थे। बट इस बार ऐसा हुआ कि 2 बेटे हुए तो आगे की फैमिली अब एक्सपैंड हो गई है। तो संगत जी ऐसा-ऐसा हुआ, फिर कुछ गैप आ गया हमारे में क्योंकि यहाँ पे कोई भी मानता नहीं था गुरुजी को, तो फिर इतनी डिस्कशन करना या इतना कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली से हम हट के कभी दुबई गए, कभी चंडीगढ़ में रहे, कभी हिमाचल में रहे, तो इतनी डिस्कशंस किसी से नहीं होती थी। कोई मेरे नोन में मतलब कोई भी सत्संग का बंदा नहीं था जिससे मैं कोई कॉन्टैक्ट करती थी या गुरुजी के बारे में डिस्कस करती थी या मैं यूट्यूब पे कुछ सत्संग सुनती थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस एक मन में थॉट आता था, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी या जब भी कुछ अच्छा होता था, तो गुरुजी का शुकराना कर देना। जब भी कोई प्रॉब्लम होनी, बोलना गुरुजी ऐसा हो गया है, प्लीज़ हेल्प करो। तो गुरुजी ने पक्का किसी न किसी रूप में हेल्प करनी। इतना विश्वास ज़रूर मन में था, हमेशा मैं अपने मन में कहती थी, गुरुजी अगर कभी ना मुझे ऐसा होगा कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है ना, तो मैं ना बहुत तेज़ चिल्लाऊँगी, गुरुजी और आप ना मेरे सामने आ जाना और ना मुझे बचा लेना। बस ये थॉट ना बहुत बार मेरे मन में आया और वैसे ही हुआ एक बार मैं पालमपुर से यहाँ से चंडीगढ़ में रहते थे। तो वहाँ चंडीगढ़ वापस जा रहे थे बाय कार अपने, तो दोनों बच्चे पीछे वाली सीट पे बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड आगे थे। तो जैसे ही गाड़ी हम ड्राइव कर रहे थे हाईवे पे, मेन हाईवे पे गुरुद्वारा आता है आनंद आनंद साहिब गुरुद्वारा, उसके आस-पास की बात है ये। तो वहाँ पे जैसे ही गुरुद्वारे के पास हम पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड ने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने लगे, वहाँ पे एक टेम्पो टाइप जा रहा था जिसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। तो लेफ्ट साइड से जैसे ही ओवरटेक करने लगे क्योंकि गाड़ी भी स्पीड में थी और लेफ्ट साइड में था कच्चा रास्ता। तो हमारी गाड़ी जो है मिरर्स भी हाफ हाफ खुले हुए थे। जैसे ही वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की, तो वो इतने जंप खा गए क्योंकि वहाँ पे थे वो गड्ढे थे, वो हमें दिखे नहीं और वो गाड़ी बिल्कुल जंप कर गई और एकदम से इन्होंने राइट टर्न किया वो हाईवे पे, गाड़ी आ गई। बिल्कुल राइट साइड पे आके गाड़ी ऐसे रुक गई और हमारी गाड़ी की जस्ट सामने से एक बहुत बड़ा वाला ट्रक गया और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो थोड़ा डिस्टेंस पे ही स्लो हो गई। बट जो ट्रक हमारे सामने से गया वो बहुत बड़ा था और बहुत माइनर से डिस्टेंस से हम बच गए और वो गाड़ी जैसे घूमी और थोड़ी देर रुक गई और पूरा धूल हमारी गाड़ी के आगे हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि एक्चुअली में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ? फिर इतने में जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट की दोबारा से, हमने कोई बात नहीं की आपस में। फिर गाड़ी स्टार्ट करके हम जैसे ही आगे को मूव हुए, चलने लगे, थोड़ी दूरी पे जाके गाड़ी स्टॉप की हमने। दोनों बच्चे भी शांत थे। मेरे हस्बैंड ने बच्चों से पूछा, छोटे बेटे से, बोला, "बेटा ये अभी क्या हुआ था?" आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने ये नहीं बोला कि पापा आपने ओवरटेक किया या हमारी गाड़ी में धुआँ हो गया या हमारा एक्सीडेंट होते-होते बचा। उसने कहा, "पापा मैंने देखा बहुत बड़ा-सा शेषनाग हमारी गाड़ी के आगे आ गया।" उसने ऐसे ही बोला, जैसे ही उसने ऐसे बोला मैं समझ गई। मैं कहा, "गुरुजी देखो इतना मतलब कितने सेकंड्स की बात हुई कि हम उस एक्सीडेंट से बच गए कि गुरुजी का नाम तक नहीं लेने को मिला। बट गुरुजी वहाँ पे आके जिस तरह से मैं सोचती थी कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला होगा कभी और आप बचा लोगे, तो मैं तो नाम ही नहीं ले पाई और गुरुजी ने शेषनाग के रूप में हमें वहाँ पे उस एक्सीडेंट से बचा लिया, जो कि इतना भयानक एक्सीडेंट हो सकता था कि वहाँ पे तो हमें सेकंड लाइफ मिली। गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया कि गुरुजी आपने हमें सेकंड लाइफ दे दी, वरना आज तो उस ट्रक के नीचे अगर हम आ गए होते तो कुछ नहीं हमारा बचना। तो इस तरह से गुरुजी ने
अ, बहुत सारे मिरेकल्स किए, बहुत बार हमारी हेल्प की और अब जब मेरे हेल्थ इश्यूज़ आए तो इतने ज़्यादा आए, पहले स्किन की प्रॉब्लम हुई, 1 साल मैंने स्किन की लाइकेन प्लेनस करके दाने हुए, उसकी ट्रीटमेंट ली, पूरा साल वो खाते गई। फिर वो जो खाई उसमें स्टेरॉइड्स दिए जिसकी हेल्प से वो ठीक हुए, बट वो खाने की वजह से पूरा बॉडी में चेंजेस आ गए और विटामिन डी लो हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, कभी कुछ एंग्जायटी होने लग गई, बीपी हाई, कभी लो। कुछ समझ नहीं आया, सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, कभी पल्पिटेशन होती थी, कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाना, कभी कुछ मतलब हर मॉर्निंग मेरी किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ शुरू होती थी। इवन इतना स्ट्रेस हो गया था कि सुबह उठते ही डर लगता था कि बाप रे! आज कौन-सी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। कभी कोई पैर में तकलीफ, कभी नमनेस, कभी ऐसा होता बॉडी में टिंगलिंग हो रही है। बहुत मैंने ये 1.5 साल में इतनी ट्रीटमेंट करवाया, इतनी जगह दिखाया, ये ट्रीटमेंट और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, हिमाचल में भी दिखाया, ट्रीटमेंट लेती गई, टेस्ट करवाए, कोई टेस्ट में नहीं आया। फिर फाइनली लास्ट ईयर दिसंबर में जब मेरी एनिवर्सरी थी, उस दिन भी मैं बीमार थी, बहुत रोई और तब जाके पहली बार मैंने गुरुजी का फेसबुक पे एक ग्रुप जॉइन किया और इस तरह से 2-3 ग्रुप्स जॉइन कर लिए और आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा टाइम आया कि रोज़ सब लोग मेरी प्रॉब्लम्स को सुन-सुन के थक गए थे। क्योंकि रोज़ ही बोलना है मेरे को आज ये तकलीफ होगी, अरे मेरे को यहाँ टिंगलिंग हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स थी कि अब सब सुन-सुन के भी थक गए थे और मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लग गया था कि सारे परेशान हो गए मेरे ये चीज़ें बोलने से रिपीटेडली, मगर मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुरुजी ने कहीं न कहीं ये दिखाया कि तू सब में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढ रही है, कि कभी किसी को बता रही है, कभी किसी को बता रही है, कभी तूने गुरुजी को तो बताया ही नहीं अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से। और उन्होंने ये रियलाइज़ करवाया कैसे कि वो जो ग्रुप्स मैंने जॉइन किए उसमें एक अंकल का मैसेज आता था जो रोज़ वो डालते थे। आप यकीन नहीं करेंगे 100% परफेक्ट वो मेरी सिचुएशन से मैच करता था। वो रात को 12 ओ क्लॉक उस मैसेज पर आते थे। मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो मैसेज पढ़ती थी जिसमें ठेठ पंजाबी में जिस तरह से गुरुजी बोलते थे, उसी लैंग्वेज में वो पूरा सॉल्यूशन होता था। गुरुजी पूरे एज़ इट इज़ जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, उसमें लिखा था अगर मैं रोई हूँ पूरे दिन तो वो लिखेंगे क्यों अपने दुखों को किसी और से बताती है? देखिए तू अकेली रह जाएगी, तू इसको बताती है, उसको बताती है, फिर कोई जब सुनता नहीं है तो तू हर्ट हो जाती है। तो एक काम कर मेरे स्वरूप के आगे बैठ, मुझसे बात कर, मुझे बता अपनी तकलीफ को। मैंने कहा सही बात कह रहे हैं गुरुजी, फिर मैं हॉल में बैठना स्टार्ट किया, गुरुजी के स्वरूप लगे हैं वहाँ पे। गुरुजी से बात करना स्टार्ट किया और मतलब वो जो डीप कनेक्शन जिसे कहते हैं ना वन टू वन कनेक्शन, वो स्टार्ट हो गया। बिल्कुल फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं रोज़ रोना मैंने, रोज़ मुझे तकलीफ होनी है, रोज़ फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठना, बोलना गुरुजी क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है? फिर गुरुजी को वो मैसेज पढ़ना, उसमें कहीं न कहीं वो लिखा था कि अब तेरे कर्म काटने का टाइम आ गया है। मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तुझे तो पता भी नहीं कि तू जो आँसू इतने भारी है रोज़, इन आँसुओं में मैंने तेरे कितने कर्म कटवा दिए हैं। और हर दूसरे दिन के सपने मैसेज में वो चीज़ें लिखी होती है और जो कुछ मैंने दिन में सोचा होता था, फ़ील किया होता था, वो सारा के सारा आंसर उसी में लिखा होता था। तो वो मेरे हैबिट में आ गया सबसे पहले सुबह उठ के उन मैसेजेस को पढ़ना और मतलब कैसे गुरुजी हमारी बात को सुनते हैं। देखिए कहाँ सोचा था कि फ़ेसबुक जैसी चीज़ पे गुरुजी आंसर देंगे। एग्ज़ैक्ट आंसर जो भी मेरे दिमाग में पूरे दिन चला, मेरी तबीयत खराब हुई या मैंने किसी से बात की, कभी-कभी लिखते थे, देख अभी भी मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तो फिर औरों के पीछे पड़ी है, कभी किसी को कॉल करके बोलती है कि मुझे ये तकलीफ़, कभी किसी को। तू मेरे से बोल, कुछ नहीं है, तेरे को मैं कुछ नहीं होने दूँगा, ये कष्ट कट रहे हैं, तू तो बहुत लकी है कि तेरे कष्ट घर में ही कट रहे हैं, इन आँसुओं में ही कट रहे हैं। थोड़ी-सी तकलीफ झेल, थोड़े टाइम में तू ठीक हो जाएगी। अभी दिसंबर से लेके अभी टिल डेट मुझे तकलीफ हो रही है, बट बहुत कम हो गई है वो तकलीफ होना, हो रही अभी भी है। मैं अभी भी इस वक़्त बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ, एंग्ज़ायटी की मेडिसिन्स खा रही हूँ, क्योंकि कभी ना कभी मुझे नमनेस, कोई टिंगलिंग कुछ और कुछ समझ नहीं आता है। मेरी रिपोर्ट्स सब नॉर्मल है, बहुत सारे टेस्ट कराए, कुछ नहीं आता। तो कहीं न कहीं गुरुजी जो सत्संग भी मुझसे बार-बार सुनवाते हैं यूट्यूब पे, तो उनमें कहीं न कहीं बीमारियों वाले बहुत होते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियों वाले। तो गुरुजी लिखते हैं कि तेरे को पता नहीं है तेरे ऊपर से कितनी बड़ी बला मैं कटवा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे सर पे जो मुझे पता भी नहीं है कि क्या हेल्थ इश्यूज़ आने थे। गुरुजी शायद वो छोटे में कटवा रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम होनी थी जिससे गुरुजी ने मुझे बचा लिया और छोटे में ही वो तकलीफ कटवा रहे हैं, घर के अंदर ही कटवा रहे हैं। अब ये नहीं पता कितने टाइम का ये कष्ट रह गया है मगर आई होप कि अब जल्दी ये कष्ट खत्म हो जाएँगे। मगर अभी भी कष्ट होता है तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ, रो लेती हूँ धीरे से, मन हल्का हो जाता है, गुरुजी के आंसर मिल जाते हैं, फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मतलब कहीं न कहीं से रिस्पॉन्स आ जाता है और गुरुजी जवाब
दे देते हैं और बहुत अच्छे से देते हैं संगत जी, हम सबको जवाब देते हैं गुरुजी। और गुरुजी के तो मतलब कष्ट काटने के तरीके ही अनोखे हैं। एक मैंने सुधा आंटी का बहुत अच्छा सत्संग करती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं। मैंने उनका सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी के पास एक लेडी आती थी बड़े मंदिर में, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो वो जो भी उन्होंने ज्वेलरी उनके लिए बेटी के लिए जमा की थी, वो गुरुजी से ब्लेस करवाने आई कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी पक्की हो रही है और मैं ये ज्वेलरी उसके लिए जमा की थी, आप इसको ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी ने ली और वहां पर जो संगत बैठी हुई थी गुरुजी के पास, उन्होंने उसको दे दी। तो उस लेडी ने सोचा कि भाई मैं तो ब्लेस करवाने के लिए लाई थी, तो गुरुजी ने ये क्यों दे दिया, मगर उस आंटी ने गुरुजी से कुछ नहीं पूछा और वो चली गई। कुछ टाइम बाद वो दोबारा से आई, दोबारा से कुछ ज्वेलरी लेके आई। उन्होंने कहा प्लीज गुरुजी इनको ब्लेस कर दीजिए मेरी बेटी की शादी के लिए। गुरुजी ने लिया, सेकंड टाइम भी किसी और संगत को वो दे दिया, थर्ड टाइम लाई, वो थर्ड टाइम भी दे दिया। फिर एक आंटी वहां बैठती थी गुरुजी के मंदिर में, जिन्होंने ये तीनों बार होता हुआ देखा। फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने वो इतने भाव से इतने प्यार से अपनी बेटी के लिए इतना कुछ जमा करके लेके आई, आपने क्यों किसी और को वो ज्वेलरीज दे दी? तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा, ये सवाल तो उसके दिमाग में भी दौड़ रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि उस लड़की की भाग्य में 3 शादियां थी। अब मैंने 3 बार उसके नाम के वो जो गहने थे वो 3 लोगों में बांट दिए। अब उसके लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं रही। अब वो जब ज्वेलरी लाएगी, अब जब उसकी शादी होगी तो वो अ, खराब नहीं होगी। अब वो एक सक्सेसफुल मैरिज रहेगी। तो इस तरह से गुरुजी तो क्या-क्या कर सकते हैं। अब हम लोग तो वहाँ बैठे होंगे तो हम लोगों ने सोचना, अरे गुरुजी ने क्यों दे दिया? बेचारी इतने मन से लेके आई थी। हमें क्या पता कि गुरुजी का क्या भाव था, क्या मतलब था ऐसा करने के पीछे। तो हम लोग नहीं समझ सकते। हो सकता है हम अभी भी कुछ माँगते हैं, गुरुजी ना दें तो हम सोचते हैं, हे गुरुजी आपने तो ये दिया ही नहीं। मगर गुरुजी का अगर कुछ नहीं दिया है तो बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी वो हमें देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है और हम लोग तो अपनी छोटी बुद्धि से वो माँगते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है। गुरुजी को तो बहुत आगे का दिखता है, तो गुरुजी वो देते हैं जो आगे भी हमारे लिए अच्छा होना है।